आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर हेक्सागन एंड रेगुलर पेंटागन। हेक्सागन एंड पेंटागन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस क्वाड्रिलेटरल्स तक पढ़ चुके हैं जिसमें से 4 साइड होती है। तो अब डिस्कस करेंगे जिसमें से 5 साइड हो। तो पहले समझते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या है? एक क्लोज्ड शेप। पॉलीगन क्या होता है? पहले एक क्लोज्ड शेप हैविंग 3 or more sides। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी पॉलीगन की कि एक क्लोज्ड शेप होना चाहिए जिसमें से 3 साइड या उससे ज्यादा साइड हो। रेगुलर पॉलीगन क्या है? व्हेन क्लोज्ड शेप हैविंग 3 or more sides is said to be regular polygon when all the sides are equal। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा कि कोई भी क्लोज शेप, जैसे हमने अगर ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये किसमें से 3 साइड है, तो जब ये सभी साइड इसकी क्या हो? इक्वल हो। अगर ये ए है तो ये ए है और ये भी ए हो, तो ये क्या है हमारा? रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड। ऐसे रेगुलर पॉलीगन हैविंग 4 साइड क्या है? जब चारों साइड इक्वल हो, तो चारों साइड इक्वल हो क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर। तो ये भी हमारा क्या है? रेगुलर पॉलीगन है बट हैविंग 4 साइड। सभी लेंथ क्या होंगे? इक्वल होंगी। ऐसे ही जब 5 साइड्स का हम लेते हैं कोई क्लोज डायग्राम, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया? पेंटागन। इसमें से कितनी साइड है? 5 साइड है और सभी साइड की लेंथ क्या हो? इक्वल हो। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी। तो जितने भी क्लोज डायग्राम है और उनकी जितनी भी साइड है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीगन को डिवाइड करते हैं। ये 3 साइड का पॉलीगन हो गया, ये 4 साइड का पॉलीगन हो गया, ये 5 साइड का पॉलीगन हो गया। बट जब रेगुलर वर्ड लग जाता है तो इन सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। जैसे इसमें सभी की लेंथ क्या है? ए है, तो ये पार्टिकुलर ट्रायंगल क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही इसमें सभी साइड इक्वल होती है तो इसको पार्टिकुलर क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ही जब इसमें 5 साइड्स इक्वल हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन। और जब 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, ऐसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं 6 साइड का। ये हो गया 6 साइड का डायग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा? हेक्सागन। कि हेक्सागन ये रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसमें सभी साइड के लेंथ क्या है? इक्वल है। तो ये तो हम समझ गए कि ये क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें से सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल कैसे फाइंड करते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सो इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है, एन साइड के रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला देख लें। तो क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। ये होता है कि हमको फाइंड करना है कि इंटीरियर एंगल कितना है। सपोज हम ट्रायंगल की बात करते हैं, लेट n इक्वल टू 3। ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमको क्या फाइंड करना है? इंटीरियर एंगल। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, देखते हैं वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती है। तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया हमारा? इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या हो जाएगा? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3। तो कितना आ गया? 180 अपॉन 3 कितना आया? 60 निकला है 60, जो कि हमें पता होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है कितना? 60 होता है तीनों का। ये 60 हो गया, ये 60 हो गया
और ये 60 हो गया। तो यहाँ से हमको डिफिनेशन दो तरीके से मालूम चली। रेगुलर पॉलीगन क्या है? एक क्लोज्ड शेप है having 3 or more sides is said to be regular polygon when all the sides are equal and all the interior angles are equal and all interior angles are equal। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रेगुलर पॉलीगन की। ये समझ में आ गया होगा अब तो कि कोई भी क्लोज डायग्राम जिसकी सभी साइड की लेंथ इक्वल हो और सभी इंटीरियर एंगल इक्वल हो उन्हें बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। कैसे फाइंड करते हैं उसके इंटीरियर एंगल? उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ पेंटागन और हेक्सागन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस वीडियो में सिर्फ पेंटागन और हेक्सागन के ही क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पेंटागन और हेक्सागन के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक चीज समझ लें कि पेंटागन क्या होता है। ये हमारा पेंटागन है, पेंटागन। तो पेंटागन में क्या है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। कितनी साइड होती हैं? 5 साइड होती हैं। पेंटागन में 5 साइड होती हैं और सभी की लेंथ इक्वल हो। तो हम दो वर्टेक्स में ड्रा किया तो एक ये डायग्राम बन गया। इसकी लेंथ भी a है, इसकी लेंथ भी a है, ठीक है। ये भी लेंथ a है क्योंकि सभी साइड के हमने क्या लिए? इक्वल लिए। रेगुलर पॉलीगन है तो सभी साइड्स की लेंथ क्या होंगी? इक्वल। तो जैसे हमने इन दो वर्टेक्स को ज्वाइन किया, ठीक है, इन दो वर्टेक्स को लेवलिंग कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A, B, C, D और E। जैसे हमने E और C को हमने ज्वाइन किया इन दोनों वर्टेक्स को, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? ट्रायंगल, और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो अब इसकी लेंथ a है, ये अगर ये रेक्टेंगल बन रहा है और इसकी लेंथ a है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? a। तो अब देखो ऊपर वाले पार्ट में सभी की लेंथ a हो गई, नीचे वाले पार्ट में सभी की लेंथ a हो गई। तो मतलब ये बन गया हमारा क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि पेंटागन क्या होता है? इन दोनों का सम होता है पेंटागन। तो अगर पेंटागन का जब भी हमको एरिया निकालना हो पेंटागन का, तो हम क्या करेंगे? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे सेम साइड का, और एक स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे सेम साइड का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पेंटागन का एरिया मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल 1, सपोज एग्जाम्पल है फाइंड the area of a regular pentagon of side 5 centimeter. So find the area of a regular pentagon ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की साइड के पेंटागन का हमको एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल है, सिर्फ हमको क्या फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। फार्मूला क्या होता है? सिंस एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इसका एरिया इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यही तो होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने बताया कि जो रेगुलर पेंटागन होता है किसका पार्ट होता है? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पार्ट होता है और एक स्क्वायर का पार्ट होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर। ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, जो इसकी साइड है उसकी क्या है? लेंथ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? √3/4 a स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a स्क्वायर। तो बस हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। लेंथ कितनी गिवन है? a इक्वल टू 5 है, तो सिर्फ हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। सो √3/4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो कितना आ गया कुल मिलाकर के? 25 कॉमन ले लेंगे अगर इसको, तो क्या 25 √3/4 प्लस 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर
तो ये हमारा एरिया निकला है रेगुलर पेंटागन का। दूसरे एग्जाम्पल में हम एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन निकालेंगे, उसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए हेक्सागन हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन पहले बना लें, क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया हेक्सागन, चाहे तो हम इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो ये हेक्सागन है ए बी सी डी ई एफ। तो हमें मालूम है क्या कि एक हेक्सागन इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्सागन इक्वल टू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इस तरह से हमको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में ब्रेक कर सकते हैं। ये सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो एक हेक्सागन इक्वल टू कितना हो गया, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। तो अब ये अगर एरिया ऑफ हेक्सागन अगर फाइंड करना हो, एरिया ऑफ हेक्सागन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3/2 ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड ऑफ द हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन, साइड ऑफ हेक्सागन मीन्स लेंथ। ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन। लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3√3/2 इंटू 7 होल स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 127.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम हेक्सागन और पेंटागन के एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ बस 2 चीज़ याद रखना है, पेंटागन इक्वल टू क्या होता है, एक 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा स्क्वायर। तो इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे तो पेंटागन का एरिया निकल आएगा। और हेक्सागन में हमेशा याद रखना है हमको कि एक हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो सिर्फ हमको 6 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 3√3/2 ए स्क्वायर बस। और ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, तो उसकी लेंथ पुट कर देंगे तो इस तरह से निकल आएगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पेंटागन और हेक्सागन फाइंड करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।